नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा वो हम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि जब किसी के घर एक बच्चा होता है तो उसके माँ बाप की क्या आकांक्षा होती है। बेटी हो बेटा हो, सबसे पहली आकांक्षा उनकी होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत तेज़ निकले, दिमाग से बहुत तेज़ हो, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कर कोई बड़ा काम करे। यह हर माँ बाप की आकांक्षा होती है। और दोस्तों, जब दूसरे बड़े बुज़ुर्ग उस बच्चे से मिलने जाते हैं, उसे देखने जाते हैं, तो वो भी यही आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद जब हम देते हैं उसका अपना ही महत्व है। उसका असर हम लोग मानते हैं कि बच्चे पर या जिसे भी आशीर्वाद दिया जाए उस पर अवश्य होता है, भरपूर होता है। तो दोस्तों, जब बच्चा बड़ा होता है और सफलता हासिल करता है, तेज बुद्धि का होता है, तो चारों ओर खुशियाँ होती हैं। जो हमारी बुद्धि होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम बुद्धिमान को ही समाज में इज्जत देते हैं और उस तेज़ दिमाग का ही हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन क्या तेज होना ही, तेजस्वी होना ही अपने आप में सफलता है, संपूर्ण है? शायद ऐसा नहीं भी है, क्योंकि रावण से तेजस्वी महान शायद ही कोई हुआ, फिर भी हम उसकी पूजा तो नहीं करते। अगर ऐसे ही माने तो शकुनी मामा भी बहुत ही तेज़ थे। उन्होंने महाभारत के इतिहास को ही बदल दिया। और अगर हाल फिलहाल में माने दोस्तों, तो नटवरलाल बहुत ही मेधावी था, दिमाग से बहुत ही शातिर, बहुत ही तेज। लेकिन क्या उसे हम आदर्श मानते हैं? दोस्तों, तो क्या कमी रह गई इन लोगों में? मैं बताता हूं कि मेरी नज़र में क्या कमी रह गई। इन सबों में बुद्धि बहुत हुई, बहुत रही, लेकिन बुद्धि की शुद्धि नहीं रही। बुद्धि हम मानते हैं कि हमारे दिमाग से होती है, लेकिन सच में बुद्धि हमारी चेतना से होनी चाहिए। बुद्धि का संचालन हमारी चेतना से होना चाहिए। अगर हमारी चेतना उसे मार्गदर्शन करेगी, बुद्धि को कंट्रोल करेगी, तो बुद्धि की शुद्धि होगी। और बिना बुद्धि के शुद्धि के बुद्धि का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वह सबों के लिए हानिकारक है। और बुद्धि की शुद्धि होगी कैसे? माता पिता से जो संस्कार बच्चों को मिलता है, वो संस्कार चेतना उसे बताती है। हमारे धर्मशास्त्रों से जो ज्ञान मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, वो हमारी चेतना, हमारे बुद्धि को प्रदान करती है। और जब भी ऐसा होता है तो इसे हम मानते हैं कि यह बुद्धि की शुद्धि है। इसीलिए दोस्तों, महत्व हमारे जीवन में बुद्धि का भरपूर है, लेकिन बुद्धि बिना शुद्धि के अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बल्कि शायद हानिकारक भी है। इसीलिए हम सबों को बुद्धि की शुद्धि पर अवश्य जोर देना चाहिए। और जब भी हम बच्चों को, छोटों को आशीर्वाद दें, तो ऐसा आशीर्वाद दें कि वह बड़ा होकर या अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बने, समाज के प्रति एक अच्छा व्यवहार करे, माता पिता के प्रति व्यवहार करे, देश के प्रति व्यवहार करे। इसे ही हम कहते हैं बुद्धि की शुद्धि। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।